डियर फ्रेंड्स, तो अपन ने पिछले क्लास के अंदर अपनी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि f R टू R, यहां मैपिंग कहां डिफाइन हो रही है, कहां से कहां हो रही है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन हो रही है। ठीक, fx इक्वल टू ax प्लस बी और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है a का मान 0 के बराबर नहीं लेना है इस फलन के लिए में से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आसाधक फलन है और f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। हम सबको पता है f इनवर्स एक ही कंडीशन पर हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, यदि ये फलन एक की और आसाधक फलन होगा। कहने का मतलब 1/1 फंक्शन होगा तभी हम f इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज f इनवर्स का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम इस फलन को एक की हल करेंगे। अगर फलन एक की है उसके बाद हम आसाधक फलन देखेंगे, 1/1 देखेंगे, ऑन2 देखेंगे। अगर 1/1 ऑन2 दोनों हैं तब उस कंडीशन में हम f इनवर्स निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है अपन को मैपिंग f रियल नंबर टू रियल नंबर की बात कर रहा है और fx इक्वल टू दिया हुआ है अपन को ax प्लस के b फॉर एवरी a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहले एक की चेक करेंगे। अब एक की अपन ने पिछले क्वेश्चंस में हल किए हैं। 1/1 किस प्रकार से हल होता है, 1/1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x1 और x2 दो ऐसे अवयव लेते हैं जो बिलोंग करेंगे किसमें, रियल नंबर में। मैपिंग देखो रियल नंबर में, जो किसमें बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। फिर हम देखो f x1 का मान अगर f x2 के इक्वल लेते हैं तब हमें अगर x1 बराबर x2 मिल जाता है, दो फलन वही फलन के, जैसे ये r हो गया, R2 R फलन है। ठीक है, यहां पर मान लो x1 है, ये x2 है और ये f x1 हो गया और ये f x2 हो गया। अगर ये फलन ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कहने का मतलब बराबर होने का मतलब हो गया ये दोनों की मैपिंग अलग अलग निकलेगी और अलग अलग निकलेगी, इसका मतलब f x1 इक्वल टू x2 आएगा और तब फलन किस प्रकार का हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो देखो f x1 बराबर f x2 है, दिया हुआ मान है f x बराबर ये x1, x की जगह एक बार हम 1 लेंगे, एक बार x की जगह 2 लेंगे। तो 1 लेंगे तब इस तरफ लिखेंगे a x1 प्लस b, ये हो गया a x2 प्लस b। यहां देखो b से b कैंसिल, तो क्या बच गया a x1 इक्वल टू a x2। ठीक है, फिर देखो x1 में यहां मल्टीपल है a, यहां x2 में भी a मल्टीपल है, a से a कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। कहने का मतलब मैंने स्टार्ट किया था कहां से, f x1 इक्वल टू f x2 लेकर चले थे, देयर एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हमें प्राप्त हो गया। तो देखो ये कौन सा फलन हो गया, f एक की फलन है, एक की फलन है। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं किस तरफ, आसाधक फलन की तरफ, ऑन2 फंक्शन। तो देखो ऑन2 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो दिया हुआ मान है fx इसके इक्वल टू y लेते हैं। दिया हुआ है अपन को fx इक्वल टू ax प्लस का b इक्वल टू y। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि fx इक्वल टू क्या है हमारे पास, y है। अगर ये fx देखो ये वाला प्रांत में आना चाहिए, प्रांत क्या किस चीज का है, रियल नंबर का है। अब अगर ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, fx रियल नंबर में बिलोंग करता है तो y भी किस में करेगा, रियल नंबर में करेगा। और अगर रियल नंबर में y बिलोंग करेगा तो यहां से जो भी x का मान निकलेगा, y से x का जो भी मान निकलेगा वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अगर वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा तब तो ऑन2 फंक्शन बन जाएगा, आसाधक फलन बन जाएगा, ये आसाधक फलन है। ठीक है, और अदरवाइज ये आसाधक फलन नहीं होगा। तो यहां देखो यहां से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या बन गया, यहां पर देखो y ऑलरेडी है, ये b इस तरफ जाएगा तो माइनस में गया और अपॉन मल्टीपल में a है तो भाग में आ गया a, किसमें बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में करेगा। क्यों, देखो y रियल नंबर है, ये y है रियल नंबर और यहां जो वैल्यू थी वो रियल नंबर में बिलोंग कर रही है। ये देखो सहप्रांत रियल नंबर में है, इतना था मान। अगर a भी रियल नंबर में है, x रियल नंबर में है, b रियल नंबर में, तो देखो रियल नंबर में से रियल नंबर को घटा दो और रियल नंबर का भाग दे दो, निश्चित रूप से रियल नंबर ही मिलेगा हमें। कोई भी संख्या आप रियल नंबर की, रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं प्लस और माइनस
प्रकार की सभी संख्याओं में अगर कोई भी संख्या यहां पुट करते हैं तो हमें रियल नंबर ही प्राप्त होगा। तो इसलिए ये किस प्रकार का फलन हो गया, अतः यह ऑन टू फंक्शन है। अगर ऑन टू फंक्शन है तो निश्चित रूप से इसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स निकालेंगे अब। और एफ इनवर्स किस प्रकार से निकालेंगे, दिया हुआ जो भी मान है एफ एक्स के इक्वल लेंगे वाई, और उससे क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो यहां देखो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू वाई, और एफ एक्स इक्वल टू माना अपन ने क्या, वाई। यहां से अगर मैं एफ इनवर्स निकालूंगा तो देखो एफ इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करवा दो, या फिर देखो एफ इनवर्स एफ इस तरफ गया तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स कितना हो गया, वाई। मुझे एक्स की जगह लेना है एफ इनवर्स वाई। यहां से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या बना, वाई माइनस के बी अपॉन ए, निकाला है अभी। ठीक है, और एक्स की जगह लेना है कौन सा मान, ये वाला एफ इनवर्स वाई। एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स वाई के, तो ये हो गया एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस के बी अपॉन ए। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं वाई को एक्स की जगह, या एक्स की जगह वाई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो एक्स के लिए अगर समीकरण देखूंगा तो किस प्रकार की समीकरण बनेगी, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के बी अपॉन ए। ये बन गई अपनी जो एफ इनवर्स का मान है, वो इस प्रकार से आ जाएगा एक्स के लिए, इस प्रकार से आ जाएगा वाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि एफ आर टू आर फलन मैपिंग है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर में, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 हो तो क्या एफ इनवर्स विद्यमान है। देखो यहाँ एफ इनवर्स विद्यमान पूछ रहा है कि है या नहीं है। एफ इनवर्स कौन सी कंडीशन में विद्यमान होगा, जब फलन एकेकी और आच्छादक होगा, उसी कंडीशन में एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एकेकी होगा या आच्छादक होगा, इसको चेक करेंगे। तो देखो यहाँ हम एफ मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 है। अब एकेकी चेक करेंगे, तो एकेकी के लिए देखो सबसे पहले जो मान दिया हुआ है वहां हम कोस, जैसे ये कोस साइन है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 0 रखकर देख लें, 2 पाई रखकर देख लें। अगर उनका मान, जैसे यहां ये प्रांत में से मैं 0 और 2 पाई रखता हूं एक्स की वैल्यू, तो परिसर में मुझे अलग अलग एलिमेंट मिलना चाहिए इनका, तब तो क्या होगा, वो एक एक ही होगा, अलग अलग मिलेगा तभी एक एक ही होगा। और अगर एक जगह एलिमेंट मिलते हैं, दोनों एक ही जगह आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल नंबर टू रियल नंबर एफ, तब उस कंडीशन में बहु एक एक ही मैनी 1 1 फंक्शन बन जाएगा वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू सबसे पहले मैं 0 रख के देखता हूं, तो एफ 0 इक्वल टू कोस 0 प्लस 2 इक्वल टू कोस 2। ठीक है, जब 0 रखा तब कोस 2 मिला, 0 रखा तो क्या मिला, कोस 2 मिला मुझे। ठीक है, तो 0 का जो रिलेशन है वो किस प्रकार से बन जाएगा, कोस 2 की तरफ बन जाएगा। ठीक है, 0 रखा तो क्या मिला हमें, कोस 2 मिला। अब देखो x इक्वल टू मैं रख रहा हूं 2 पाई। देखो ये दोनों मान क्यों रख रहे हैं, हमें मान निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ 0, 2 पाई यहाँ एक साथ मिल जाएगा, 0 प्लस कोई भी वैल्यू जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और 0 यहाँ देखो 0 प्लस 2 करूंगा तो ऊपर की तरफ मान जाएगा, यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा। और फिर यहाँ 2 पाई प्लस करूंगा, अगर यहाँ x की जगह 2 पाई रखा तो 2 पाई प्लस करूंगा तो भी ये मान ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मान पॉजिटिव रूप में मिलेंगे। तो f0 इक्वल टू f2 पाई इक्वल टू कोस x की जगह 2 पाई प्लस 2। तो देखो कोस 2 पाई है तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो कोस 2 पाई प्लस 2 है, तो यहाँ देखो वैल्यू कोस 2 पाई की कितनी हो जाएगी, 2 पाई का, और कोस 0 डिग्री का मान हमेशा होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। तो कोस 2 पाई प्लस थीटा का मान बन गया कितना, कोस थीटा, थीटा की जगह 2, तो कोस 2 बन गया इसका मान। दोनों का मान सेम हो रहा है, दोनों का मान 2 पाई भी कहां पर जा रहा है, कोस 2 की तरफ जा रहा है, और 0 डिग्री भी कहां जा रहा है, कोस 2 की तरफ जा रहा है। तो क्या ये फलन एक ही फलन है, देखो प्रांत में 0 और 2 पाई मान अलग अलग हैं, लेकिन परिसर के अंदर देखो सह प्रांत में क्या है, कोस 2 है, दोनों का मान एक ही जगह मैपिंग डिफाइन हो रही है यहाँ पर, या दोनों का प्रतिबिंब एक जगह बन रहा है। तो इसकी इमेज अलग आनी चाहिए थी, इसकी इमेज अलग आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों की इमेज एक जगह आ रही है अपनी,
इन दोनों की इमेज एक जगह आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। तो कौन सा फंक्शन हो गया ये? सो ये मैनी 1 1 फंक्शन है, मैनी 1 1 फंक्शन। मैनी 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया यहां पर बहु एक की फलन है, और अगर बहु एक की फलन है तो आच्छादक फलन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आच्छादक फलन। अतः आच्छादक फलन नहीं है, और आच्छादक नहीं है इसका मतलब एफ इनवर्स क्या है? विद्यमान नहीं है। एफ इनवर्स तो विद्यमान कब होता है? जब ये फलन एक की और आच्छादक होगा तभी होगा। अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x में या x में प्रांत में परिसर अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है। x प्रांत से परिसर में अलग अलग इमेज या अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, तब ये एक ही नहीं है, और एक ही नहीं होगा तो मैनी एक ही है। मैनी 1 1 फंक्शन है, और मैनी 1 1 फंक्शन है, इसलिए एफ इनवर्स इसमें विद्यमान नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला पार्ट है। देखो एफ इनवर्स ज्ञात करना है यदि विद्यमान है। विद्यमान कौन सी स्थिति में होगा? जब हमारे पास एक ही फलन आच्छादक फलन होगा, जबकि एफ ए टू बी मैपिंग है, जहां ए इक्वल टू इतना मान है, बी इक्वल टू ये जो अवयव दिए हुए हैं वो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, ये हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो देखो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे, कौन सी चीज, कि अगर ये एक ही आच्छादक होगा तब इसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा। और एक ही आच्छादक कौन सी कंडीशन में होगा? जब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में से परिसर की ओर अलग अलग होगा। प्रांत में प्रत्येक अवयव, यह है अपना प्रांत, यह है अपना परिसर, इनमें अगर एक एक अवयव अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, अलग अलग प्रतिबिंब होगा, एक एक अवयव की अलग अलग इमेज होगी, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह फलन एक ही फलन होगा। तो वो चेक करेंगे। सबसे पहले देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है अपन को क्या? 3x। अब यहां से मुझे x की वैल्यू मैं यहां से पुट अप करूंगा इसमें, और आना चाहिए यहां प्रांत भी देखो किस में है? a में प्रांत, और b में क्या है? परिसर है। तो यहां देखो सह प्रांत b में, तो जो भी मान मैं x का यहां पुट करूंगा a से, वो b में मिलना चाहिए। अगर मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, कोई भी मान रिपीट नहीं होगा, तब उस कंडीशन में ये क्या, कौन सा फंक्शन हो जाएगा? एक आच्छादक फंक्शन हो जाएगा, और उस कंडीशन में एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए के लिए x इक्वल टू, सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं, तो एफ 0 इक्वल टू कितना हो गया? 3 इंटू 0, 0 बन गया। फिर f के लिए x इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं माइनस का 1, तो f माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है। फिर देखो x इक्वल टू पुट कर रहा हूं कितना? माइनस के 3, तो f माइनस के 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 3, माइनस के 9। ठीक है। फिर देखो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो f2 इक्वल टू बन गया क्या? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो यहां अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे, क्रमित युग्म के रूप में इसको लिखेंगे, तभी बनेगा f। तो देखो f को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, f को पेयर के रूप में 0 के साथ 0, f इक्वल टू -1 -3, फिर -3 का -9, -3 -9, फिर 2 का 6 के साथ 2,6। अब हम ये देखेंगे कि यहां कोई भी अवयव प्रांत में रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रांत का प्रत्येक अवयव a से बिलोंग कर रहा है, और परिसर सह प्रांत का जो भी अवयव है वो b से बिलोंग कर रहा है, वो चेक करेंगे। तो g, यहाँ z 0 अवयव है इसमें मौजूद है। फिर देखो यहाँ माइनस के 9 है, बिल्कुल है यहाँ पर भी। फिर देखो 0 है,
जीरो मिल रहा है, माइनस का 3 है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है। कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आ रहा है, और कोई भी अवयव यहाँ प्रांत में परिसर में भी कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव एक अलग अपना प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, एक अलग इमेज बना रहा है अपनी। तो उस कंडीशन में एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। अतः एफ इनवर्स विद्यमान होगा, या एफ सबसे पहले एफ एक के आच्छादक होगा, तभी तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तब एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तब एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो एफ का मान ये है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, प्रांत को परिसर में चेंज कर देंगे और परिसर को प्रांत में चेंज कर देंगे। तो यहां देखो जीरो का पहले जीरो लिखा तो 0,0, ये तो सेम आ जाएगा। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो -3, -1, -3, -9, फिर 6,2, ये अपना आ गया एफ इनवर्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो इसका सेकंड पार्ट है, A इक्वल टू 1 2 एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और B इक्वल टू 0 1 9 25 49 81। अब सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, fx में A की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें देखना है एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स कौन सी कंडीशन में विद्यमान होगा, जब फलन 1 1 फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन होंगे तभी हम एफ विद्यमान बताएंगे और एफ इनवर्स तभी ज्ञात होगा। तो यहां देखो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x²। यहां मैं x की जगह प्रांत में a से वैल्यू रखूंगा और परिसर की वैल्यू मुझे यहां b से मिलनी चाहिए। उस कंडीशन में अगर एक एक अवयव का या एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब एक मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, तब उस कंडीशन में ये कौन सा फलन हो जाएगा, एक ही फलन हो जाएगा। तो सबसे पहले x की जगह मैं पुट कर रहा हूं 1, यहां से 1 लिया तो f1 इक्वल टू क्या मिला, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 3 रखा तो f3 इक्वल टू कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर x इक्वल टू 5 रखेंगे तब f5 का मान कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25। फिर देखो यहां x इक्वल टू 9 रखेंगे, 7 रखेंगे तो f7 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। फिर x इक्वल टू कितना रखेंगे, 9, तब f9 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे और चेक करेंगे कि प्रत्येक फंक्शन का, प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है या प्रत्येक इस एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रहा है सह प्रांत में, वो चेक करेंगे। तो f का ऑर्डर्ड पेयर f इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 1 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, 1,1, 3,9, क्रमित युग्म के रूप में लिख रहे हैं इसको, 5,25, 7,49 और 9,81। क्या a का प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है, a का प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है, पहला पद होगा वो प्रांत का होगा, वो a से प्राप्त होगा। तो 1 3 5 7 9 सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है यहां पर। अब देखेंगे b का, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है या सह प्रांत की प्रत्येक एलिमेंट की पूर्व प्रतिबिंब में वैल्यू मिल रही है, वो चेक करेंगे। तो देखो सह प्रांत में यहां 0 है, वो 0 सबसे पहला अवयव ही नहीं है इसमें, इसका मतलब ये एक ही नहीं हुआ, आच्छादक नहीं हुआ, और आच्छादक नहीं हुआ इसका मतलब यहां एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, एफ इनवर्स नहीं होगा विद्यमान। अतः क्या कहेंगे हम, एफ इनवर्स यहां बी को क्या कहेंगे, सह प्रांत, सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, कौन सा, 0 का। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, फलन आच्छादक फलन नहीं है, और आच्छादक फलन नहीं है इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है।
प्रकार से अपना ये सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। इसका अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, देखिए एफ इनवर्स ज्ञात करना यदि विद्यमान होगा जबकि फलन मैपिंग है अपनी एफ ए टू बी की तरफ और ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, तीनों रियल नंबर में, दोनों किस में है, रियल नंबर, प्रांत भी रियल नंबर में और सह प्रांत भी रियल नंबर में। तो यहां मैं लिख सकता हूं प्रांत इक्वल टू रियल नंबर और सह प्रांत इक्वल टू रियल नंबर। और एफ एक्स इक्वल टू दिया अपन को क्या, एक्स क्यूब। एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब फलन एकेकी फलन और आच्छादक फलन होगा। तो सबसे पहले हम एकेकी फलन को हल करेंगे। एफ एकेकी है, एफ एकेकी फलन के लिए क्या करते हैं, x1 x2 दो ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो किस में बिलोंग करने चाहिए, जो ए और बी प्रांत में बिलोंग करने चाहिए साथ में। और प्रांत और परिसर दोनों क्या है, सह प्रांत क्या है, रियल नंबर में, बिलोंग टू रियल नंबर। एफ x1 का मान एफ x2 के इक्वल लें तब हमें x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। तो यहाँ एफ x1 के लिए देखो, यहाँ x1 लूंगा तब x1 का क्यूब होगा, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब हट गया, क्यूब रूट किया दोनों तरफ या तो, तब क्यूब हट गया तो क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। कौन सी कंडीशन में आया, जब अपन ने एफ x1 को एफ x2 के इक्वल लिया, दैट एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हमें प्राप्त हो गया। अतः अलग अलग इमेज है दोनों की, तो क्या बन गया, अतः एफ एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। ठीक है, अब निकालेंगे आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑन टू फंक्शन में जो भी एलिमेंट है हमारा, ऑन टू फंक्शन में जो भी एलिमेंट है उसको y के इक्वल लेंगे। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसको y के इक्वल लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और इसको लेंगे y की तरफ। अगर एफ एक्स प्रांत है, एफ एक्स क्या है, प्रांत है, प्रांत किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो एफ एक्स के इक्वल क्या माना मैंने, y। तो एफ एक्स अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो y भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तब x का जो मान आएगा, यहां से जो x का मान आएगा वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, y में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलो वही देखेंगे, अगर y में बिलोंग करेगा रियल नंबर में तो क्या आएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा अपना। तो यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई की पावर 1/3, क्यूब रूट किया दोनों तरफ, तो x का मान आ गया अपना y की पावर 1/3। अब y किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, और रियल नंबर का क्यूब रूट रियल नंबर भी प्राप्त होगा। जब तक कि अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आएगी तब तक कोई भी मान आए, कोई भी रूट क्यूब रूट आए या स्क्वायर आए, वर्ग आए, तब प्रत्येक वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, रियल नंबर में ही बिलोंग करेगी, जब तक कि आयोटा की संख्या नहीं प्राप्त हो। अगर आयोटा की संख्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो उस कंडीशन में रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी और क्यूब रूट हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो x अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो y भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, और y की पावर 1/3 भी किस में बिलोंग करेगी, रियल नंबर में। और अगर ये रियल नंबर में बिलोंग करेगी तो अपन कह सकते हैं फलन क्या है, फलन f आच्छादक फलन है। और फलन आच्छादक फलन है, अतः f इनवर्स क्या है, इसमें विद्यमान है, f इनवर्स विद्यमान है। तब f इनवर्स का मान निकालेंगे, क्योंकि यहां देखो प्रत्येक आच्छादक फलन किस प्रकार से बन गया, क्योंकि ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो प्रांत है अपना, जो प्रांत है और ये सह प्रांत है, तो प्रांत सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया। और आच्छादक फलन है तब ये एफ इनवर्स इसमें विद्यमान होगा, और एफ इनवर्स विद्यमान होगा तो एफ इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू जो भी मान जो फंक्शन दिया हुआ है उसके इक्वल लेंगे y, और यहां से निकालेंगे किसका मान, x का मान। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया और इसका मान कितना है हमारे पास में, एक्स क्यूब है। जब एफ एक्स इक्वल टू अपन ने y लिया तब यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू एफ इनवर्स y की रूप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर एफ इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करवाएंगे तो एफ इनवर्स से एफ तो कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ एफ इनवर्स y आ जाएगा। ठीक, यहां देखो x का मान निकालेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो यहां से x का मान आ गया y की पावर 1/3, और x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के इक्वल है। तो यहां रख देंगे एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ये तो आ गया अपना एफ इनवर्स y के लिए। ठीक है, अगर मुझे एफ इनवर्स y का नहीं देखकर एफ इनवर्स x का देखना हो तो y की जगह रिप्लेस कर देंगे किसको, x को। तो क्या आ गया, क्या मान, एफ इनवर्स x इक्वल टू
x की पावर 1/3। ये अपना आ गया एफ इनवर्स, जो कि हमें यही पूछ रहा था कि एफ इनवर्स विद्यमान हो तो निकालिए, तो एफ इनवर्स विद्यमान है और अपन ने एफ इनवर्स निकाल लिए। अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दोबारा से बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।